जामा मस्जिद की चुड़ैल। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। उस समय इब्राहिम अपनी पत्नी नाजिया के साथ जामा मस्जिद के करीब से शॉपिंग करके कार से घर लौट रहा था। तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने आप जैसे शौहर से नवाजा है जो मेरी मुख्तसर से मुख्तसर चीजों का ख्याल रखता है। इसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बस भी करो बेगम, कहीं मुझे तुम्हारी नजर न लग जाए। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, क्या हुआ? अपनी मौत को सामने देखकर पसीने छोड़ रहे हैं? डरो मत, मैं तुम्हें बहुत प्यार से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। प्लीज हमें छोड़ दो, मत मारो हमें। मैं तुझे कबूल, तेरी मौत मुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरे साथ तेरी ये माशूका भी मरेगी। जिसके बाद चुड़ैल दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात अशफाक जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी उसे एक लड़की सीढ़ियों पर बैठी हुई नजर आती है, जिसे देख वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है, मोहतरमा कौन है आप और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हैं? तभी वो लड़की अपना नकाब हटाती है और अशफाक उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की नहीं एक चुड़ैल होती है। तभी डरते हुए अशफाक बोलता है, चुड़ैल तुम तो चुड़ैल हो। रब को याद कर, अपने गुनाहों की फरियाद कर कि तेरी मौत सामने खड़ी है ओ रब्बा। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब तू मेरे हाथों मरने वाला है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे यहाँ से। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अशफाक का गला काटकर उसे मार देती है और बोलती है, अब मुझे बस आखिरी इंसान का इंतजार है। समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन सुहेब विदेश से अपना मुल्क वापस लौटता है। उसके आने की आहट चुड़ैल को महसूस हो जाती है और वो खुश होकर बोलती है, आखिर वो आई क्या जिसका मुझे इंतजार था? वो यहाँ खुद चलकर नहीं आया, बल्कि उसे उसकी मौत खींचकर यहाँ लेकर आई है। इतना बोलकर चुड़ैल सुहेब के घर जाती है और देखती है कि वो बिस्तर पर सुकून की नींद सो रहा है। उसे सोता देख चुड़ैल बोलती है, परसों से मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज तू आ ही गया। जिस तरह तू सुकून की नींद सो रहा है, अब मैं तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दूंगी। चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनकर सुहेब की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने एक चुड़ैल को देखकर डर जाता है और डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मार के ही मेरी रूह को सुकून मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सुहेब उस हमले से बच जाता है क्योंकि उसके गले में मौलाना का दिया हुआ ताबीज होता है और वो बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल, मैं तेरे नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं भी देखती हूँ तू मुझसे कब तक बचता है। चुड़ैल की ये बात सुनकर सुहेब मन ही मन बोलता है, मैं और मेरा ताबीज इस चुड़ैल को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते, इसलिए मुझे दौड़कर मौलाना के पास जाना होगा। अब वही है जो मेरी जान को बचा सकते हैं। जिसके बाद सुहेब झट से घर का दरवाजा खोलता है और दौड़कर जामा मस्जिद जाता है। वहां एक मौलाना से वो बोलता है, मौलाना साहब, मेरी हिफाजत करिए। एक चुड़ैल मेरी जान के पीछे पड़ गई है और वो मुझे मारना चाहती है। तुम डरना बंद करो, क्योंकि ये मस्जिद है, यानी अल्लाह का घर, और यहाँ चुड़ैल नहीं आ सकती। तुम यहाँ महफूज हो। मौलाना ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मौलाना साहब, आप बीच में से हट जाइए। ये गुनहगार है और आप इसे बचाने की कोशिश हरगिज़ भी मत करिए। क्या मतलब है तुम्हारा इन बातों का? और तुम इस मस्जिद में दाखिल कैसे हुई?
क्योंकि कोई भी शैतानी शक्ति मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती। मौलाना साहब, मैं एक पाकीज़ा रूह हूँ, इसीलिए मैं मस्जिद में दाखिल हो सकती हूँ। भला किसी चुड़ैल की रूह पाकीज़ा कैसे हो सकती है? मौलाना साहब, आप मेरा यकीन करिए, मैंने कभी किसी को बेवजह नहीं मारा है। इस शख्स को भी मारने के पीछे एक वजह है। वो क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मेरा नाम शहनाज था और मैं इसी मस्जिद में साफ सफाई का काम किया करती थी। एक दिन जब मैं मस्जिद में सफाई कर रही थी, तभी मैंने मस्जिद में 4 लोगों को दाखिल होते हुए देखा। उन्होंने अजीब से लिबास पहने हुए थे, जिसकी वजह से मुझे उन पर शक हुआ और मैं उनका पीछा करते हुए एक कमरे के पास गई जिसमें वो सभी थे। तभी उनमें से सोहेब नाम का शख्स बोलता है, तुम सभी को याद है ना कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं और आज रात ही हमें इसे पूरा करना है। हाँ, हमें याद है, लेकिन इस काम को हम किस वक्त अंजाम देंगे? आज रात ईशा की नमाज के बाद जब सभी मौलाना नमाज पढ़कर सो जाएंगे, तब हम इस मस्जिद का इकट्ठा किया हुआ सारा पैसा चुरा लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तभी शहनाज कमरे में दाखिल होती है और उन लोगों से बोलती है, लाहौल विला कुव्वत, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम इतना गिरा हुआ काम करने जा रही हो। अरे खुदा का खौफ करो और इसी वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगो। तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन ली, और अब मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं ये बात जाकर सभी को बताऊंगी, जिसके बाद वो लोग तुम्हें सजा देंगे। इससे पहले कि ये यहाँ से जाकर लोगों को हमारा सच बताए, हमें इसका काम तमाम करना होगा। जिसके बाद चारों मिलकर शहनाज का गला काटकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो सभी मस्जिद का सारा पैसा चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी से मेरी रूह यहाँ भटक रही है और जब तक मैं अपना इंतकाम नहीं ले लेती, मैं इन लोगों को नहीं बख्शूंगी। बस आप इस शख्स को मत बचाइए, ये इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है और इसे मारकर मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम इसे मारकर अपने गुनाहों को मत बढ़ाओ। इसके गुनाहों की सजा खुद इसे अल्लाह देगा और धरती पर इसके गुनाहों की सजा मैं कानून से दिलवाऊंगा। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इसकी ये सजा मैं अपनी आंखों से देखकर जाना चाहती हूँ, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। इतना बोलकर मौलाना साहब पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और सोहेब को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। ये सुनकर चुड़ैल की रूह को सुकून मिल जाता है और वो अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, जिसके बाद जामा मस्जिद चुड़ैल से मुक्त हो जाती है।